चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति से फुर्सत नहीं, वो अपनी सरकार बनाने में लगे आतंकी उठा रहे फायदा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। पूंछ में शहीद हुए जवानों के परिवारों को पंजाब सरकार देगी 1-1 करोड़ और नौकरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, हमें अपने जवानों पर गर्व। राहुल गांधी ने खाली किया अपना सरकारी बंगला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर बोले, यह लोकतंत्र के प्रति उनका सम्मान दिखाता है। आने वाले दिनों में देश भर से हटेंगे टोल टैक्स। फास्टैग के बजाय अब सरकार की जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूलने की तैयारी। ईद पर नहीं चला सलमान खान का जादू। ओपनिंग डे पर फुस हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान। केवल 15.81 करोड़ की कमाई कर पाई। 12 साल बाद दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। पुष्प वर्षा के साथ हुआ तीर्थयात्रियों का स्वागत। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। कोच्चि दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की मिली धमकी। केरल में हाई अलर्ट। केंद्रीय एजेंसियों ने मांगी रिपोर्ट। अंतरिक्ष में बढ़ा भारत का दबदबा। इसरो ने लॉन्च किए सिंगापुर के 2 सैटेलाइट। समुद्री सुरक्षा और मौसम की देंगे जानकारी। अमेरिका ने कहा, भारत यूएस के रिश्तों के लिए एक बड़ा साल होगा। 2024 सितंबर में बाइडेन भारत आने को उत्सुक। पूंछ में हुए हमले के आतंकियों को बख्शेगा नहीं भारत। ड्रोन स्पिनर, ड्रोग और हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढ रही सेना। भारतीय करेंसी ग्लोबल बनने की राह पर। पीयूष गोयल बोले, जल्द ही रुपए में होगा इंटरनेशनल ट्रेड। पीएम नरेंद्र मोदी का एक और तूफानी दौरा। महज 36 घंटे में करेंगे 5300 किलोमीटर की यात्रा। दिल्ली से दमन तक का होगा तूफानी दौरा। कर्नाटक चुनाव, बड़े नेताओं के टिकट कटने पर बोले साहब, भाजपा सतत परिवर्तन में विश्वास करती है। यूपी के 64 माफियों में से मुख्तार अंसारी समेत 39 जेल में, 5 फरार व 20 जमानत पर बाहर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 25 और 26 अप्रैल को 224 सीटों पर करेगी प्रचार। अयोध्या में देश प्रदेश के पर्यटकों को मिलेगी 5 स्टार सुविधा। टाटा ग्रुप बनाएगा ताज होटल। यह मेरे करियर का आखिरी दौर। एसआरएच पर जीत दर्ज करने के बाद एमएस धोनी ने दिए रिटायरमेंट के संकेत। फैंस हुए भावुक। विरोधियों पर गरजे यूपी के सीएम योगी। कहा, कानून सबके लिए समान। अब कोई सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ता। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने में भी मदद करेगा गूगल का एआई बार्ड। कोडिंग भी सीख सकेंगे यूजर। भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है चीन। अमेरिका ने ड्रैगन की नीयत पर जताया शक। अतीक अशरफ मामले में हुआ बड़ा खुलासा। हत्याकांड के समय मौजूद थे 2 और साथी शूटर्स को दे रहे थे इंस्ट्रक्शन। देश में कानून से ऊपर कोई नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, राहुल गांधी भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में फिर उठी लिटिल इंडिया की मांग। सिडनी कर रहा पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार। अमेरिका जाने का सपना देखने वालों की हुई बल्ले बल्ले। इस साल 10 लाख भारतीयों के जारी होंगे वीजा। देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं सदुद्दीन ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। शिरडी के साई मंदिर में चढ़ावे में आने वाले सिखों ने बढ़ाई मुसीबत। बैंकों ने सिक्के लेने से किया इनकार। गुजरात में बीजेपी का स्वच्छता अभियान जारी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने झाड़ू लगाकर की शुरुआत। बिहार में महंगाई की मार। सुधा ब्रांड ने दूध के दाम 3 रुपए प्रति किलो पर बढ़ाए। 24 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। पाकिस्तान में भारतीय शो दिखाने वाले टीवी चैनलों पर एक्शन। कहा, तुरंत बंद करें ब्रॉडकास्टिंग। पाकिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे आर्थिक हालात। बड़ी संख्या में देश छोड़ने को तैयार पाक नागरिक। 2 दिन के अंदर माफी मांगो, करेंगे कानूनी कार्यवाही। दिल्ली आबकारी केस में संजय सिंह ने ईडी को भेजा नोटिस। पीएम किसान की 14वीं किस्त जुलाई में हो सकती है जारी। खाते में आएंगे 2000 रुपए। ई रिक्शा से अतीक की रेकी ठहरने के लिए होटल में लिया कमरा। पुलिस ने शूटर्स के मोबाइल किए जब्त। पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर कोई लहर नहीं है। कर्नाटक पंचायत में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, एनआरसी पर बोली जान दे देंगे पर लागू नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं। पीएम की तारीफ कर बोले एनसीपी नेता अजित पवार में सीएम बनने के लिए तैयार।
आरक्षण की मांग पर सैनी समाज का चक्का जाम, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, हाईवे पर लगी गाड़ियों की कतार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा, कहा हम जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु में कर्मचारियों के आए अच्छे दिन, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन होगा काम, 3 दिन मिलेगा आराम, विधानसभा ने पास किया ऐतिहासिक बिल। बिहार में ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बोले हम सभी धर्म को मानने वालों का करते हैं सम्मान। मुसलमानों के कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार ने बीते 9 साल में खर्च किए 13,000 करोड़ रुपए। एक्सिस बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें, 2 साल के निवेश पर मिलेगा जोरदार रिटर्न। 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान, गहलोत ने दी मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में करेंगे भारत की यात्रा, दोनों देशों के संबंधों के बीच 2024 बनेगा बड़ा साल। यस बैंक ने दिखाया जलवा, प्रॉफिट 293% बढ़कर हुआ 200 करोड़ के पार। व्हाट्सएप में अब डिसअपीयरिंग मैसेज को भी कर पाएंगे सेव, सेंडर के पास रहेगा वीटो पावर। बकाए पैसे वापस करो, चीन ने कंगाल पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, फिर अंधेरे में डूब सकता है पाक। मध्य प्रदेश में अब सरकार के नियंत्रण में नहीं होंगे मंदिर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा ब्राह्मणों के कल्याण के लिए बनेगा बोर्ड। सत्यपाल मलिक के वो बयान जिसने बढ़ाई सरकार की टेंशन, सीबीआई नोटिस पर बोले सच बोलकर पाप उजागर किए इसलिए आया बुलावा। राजस्थान में सर्वे रिपोर्ट में खुश नहीं कांग्रेस नेतृत्व, आगामी विधानसभा चुनाव में 60 मंत्री और विधायकों का कट सकता है पत्ता। अतीक अहमद की दादागिरी के शिकार लोगों के लिए अच्छी खबर, संपत्ति वापसी कर आयोग दिलाएगा न्याय। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई की सैलरी एक आम कर्मचारी से 8 गुना ज्यादा, कंपनी ने किया खुलासा, जनवरी में 12,000 लोगों को किया था बाहर। आरआरटीसी के लिए बजट होगा आवंटित, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर राज्यों को दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीबीआई समन की खबर को बताया अफवाह, बोले एजेंसी खुद आएगी मेरे घर। राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू होगा महंगाई राहत कैंप, कांग्रेस सत्ता और संगठन एक जाजम पर होंगे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी कार्यकर्ताओं को जारी किए निर्देश। बिहार के 107 मदरसों का होगा कायाकल्प, मिलेगी सरकारी मदद, हाईकोर्ट ने दी इजाजत। आप 2-4 मुसलमानों को मारकर डरा नहीं पाएंगे, अतीक अहमद की मौत पर ओवैसी के एमएलए मोहम्मद इस्लाम का बड़ा बयान। मुश्किल में आम आदमी पार्टी, गुजरात में आप नेता युवराज सिंह जडेजा गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए वसूलने का लगा आरोप। झारखंड में आएगी नौकरियों की बाहर, देश विदेश की कई कंपनियां निवेश को इच्छुक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आने वाले दिनों में देश भर से हटेंगे टोल नाके, फास्टैग की बजाय अब सरकार की जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूलने की तैयारी। जी हां, देश भर में आने वाले दिनों में टोल प्लाजा हट सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल वसूली के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगले कुछ महीनों के अंदर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू किया जाना है। इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि टोल वसूली के लिए वाहनों में जीपीएस अनिवार्य करने की दिशा में कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अगर संभव हो तो इसे वाहनों के इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाए, यानी जीपीएस लगे होने पर ही वाहन का इंश्योरेंस होना चाहिए। दरअसल वर्तमान में फास्टैग के जरिए टोल वसूली की जा रही है, लेकिन जीपीएस और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए टोल वसूली शुरू होने पर सभी टोल नाकों को हटाना होगा। एनएचएआई का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में लोग टोल से बचने के लिए गाड़ी में जीपीएस नहीं लगाएंगे या फिर नंबर प्लेट को किसी कपड़े या कागज से कवर कर लेंगे। इसी तरह से कई हेराफेरी करके टोल से बचना चाहेंगे। इस स्थिति के अंदर चाहिए कि जब नए सिस्टम के जरिए टोल वसूली शुरू हो तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। हर वाहन में जीपीएस लगे, इसके लिए इंश्योरेंस की अनिवार्य शर्तों में जीपीएस को जोड़ दिया जाए। अगर किसी वाहन में जीपीएस नहीं है और वो सक्रिय नहीं है तो उसका इंश्योरेंस न किया जाए।
पीएम मोदी का एक और तूफानी दौरा महज 36 घंटे में करेंगे 5300 किलोमीटर की यात्रा, 7 शहरों में 8 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 और 25 अप्रैल को 2 दिनों में देश में 5300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 7 अलग अलग शहरों में 8 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली से पीएम मोदी सबसे पहले मध्य प्रदेश जाएंगे, इसके बाद वह दक्षिण में केरल जाएंगे, जिसके बाद पश्चिम में केंद्र शासित सिलवासा में उनका दौरा होगा। अंत में पीएम मोदी दिल्ली वापस लौटेंगे। पीएम मोदी 24 अप्रैल की सुबह यात्रा शुरू करेंगे। लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पीएम मोदी दिल्ली से खजुराहो तक की यात्रा करेंगे। खजुराहो से वह रीवा जाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी फिर लगभग 280 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वापस खजुराहो आएंगे। खजुराहो से प्रधानमंत्री युवा कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए लगभग 1700 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करते हुए कोच्चि जाएंगे। अगली सुबह यानी 25 अप्रैल को पीएम मोदी लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कोच्चि से तिरुवनंतपुरम की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी कोच्चि में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहां से पीएम मोदी 1570 किलोमीटर दूरी तय करते हुए सिलवासा जाएंगे। वहां पीएम मोदी नमो मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस पावर पैक शेड्यूल में पीएम मोदी लगभग 5300 किलोमीटर की चोखा देने वाली हवाई यात्रा करेंगे।